नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो जैसा कि साथियों मैंने आपको लगभग 26, 27, 28 तारीख को कहा था कि आपकी जो 500 सीरीज वाली क्लास हैं वो शुरू कर दूंगा जल्दी ही। तो दोस्तों आज हो चुकी है 29 नवंबर। 29 लाइव शाम 7 बजे 6 बजे शुरू हो चुके हैं। ओके, 29 नवंबर 2024 शुक्रवार हो चुका है साथियों। ओके, पहली आपकी जो पहली क्लास महा मैराथन की क्लास है 500 प्रश्नों की साथियों, वो शुरू होगी आज। ओके, तो देखो साथियों इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। जीके यानी कि सामान्य ज्ञान, इतिहास, विज्ञान, पशुपालन यानी कि जो पशुधन होता है वो देखने को मिलेंगे। बात करते हैं कितने कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जीके से लगभग आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतिहास लगभग आपको 230 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विज्ञान आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पशुपालन से संबंधित आपको 100 क्वेश्चन या फिर 200 क्वेश्चन या फिर इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके साथियों, लगभग आपको कितना 530 क्वेश्चन आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएंगे साथियों। यदि पीडीएफ प्राप्त करना है तो मुझे आप व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज कर दीजिएगा साथियों। आप मेरा नंबर इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने शो होगा। ओके, इस पर आप मुझे मैसेज करना है। ओके, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यानी कि दूसरी क्लास में मेरे तरह की आई है उसको भी आप तक पता चल जाएगा साथियों। ओके, पूरी क्लास को जरूर देखना है साथियों। लगभग चाहे 1 घंटे की हो चाहे 2 घंटे की हो, तो आपको क्लास जरूर देखना है। तो देखो साथियों, पशुपालन की यानी कि पशुधन से 200 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि बेड़ की किस नस्ल का उपनाम छनौतर है। जो बेड़ी जो नस्ल है उसका छनौतर होता है। सोनाली जो नस्ल है उसका नाम यहाँ पर छनौतर होगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि मांस के लिए बकरी की सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल कौन सी, यानी कि जो मांस होता है बकरी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है। जो सिरोही नस्ल है वो सबसे अच्छी नस्ल है मांस के लिए साथियों। ओके, आप भी खाया करो, मांस अच्छा रहता है शरीर के लिए, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ खाओ आप। अगर है कि कुड़क मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, यानी जो कुड़क मुर्गी होती है उसके जो मांस होता है उसको क्या कहते हैं साथियों, तो उसे टेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का यहाँ पर है कि मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित, यानी कि जो प्रजनन होता है वो कहाँ पर, उसका केंद्र कहाँ है साथियों, तो मेहर में ही। कहाँ है? जो मेहर क्षेत्र में वहाँ पर उसका जो प्रजनन केंद्र स्थित है। चलो इसका कलर चेंज कर लेते हैं यार, मेरे भी अलग जच रहा है। ओके, ये कर लेते हैं लाल वाला। आगे है कि जफरवादी भैंस की मादा का औसत भार कितना होता है। जफरवादी भैंस का जो मादा का जो औसत भार होता है वो होता है 450 किलोग्राम। कितना होता है? 450 किलोग्राम उस मादा का भार होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि किसके दूध में सर्वाधिक इंसुलिन की मात्रा होती है। जो ऊँटनी का दूध होता है उसमें सबसे ज़्यादा इंसुलिन की मात्रा होती है। यदि आपको इंसुलिन बढ़ाना है तो आपको ऊँटनी का दूध पीना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का कि महसाणा भैंस का राष्ट्रीय फॉर्म कहाँ स्थित है। यदि महसाणा भैंस का राष्ट्रीय फॉर्म की बात करें तो वो कहाँ पर है, तो वो अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर है? अहमदाबाद में स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि रोमन नाक कौन सी नस्ल की बकरी की पहचान है। तो रोमन नाक हमारे यहाँ पर बारबरी जो नस्ल की बकरी होती है उसकी पहचान है बारबरी नस्ल। आगे 9 नंबर का क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ सिटी कौन सी नस्ल की बकरी को कहते हैं। तो गोट ऑफ सिटी जो बारबरी नस्ल की बकरी होती है उसको कहते हैं। मैंने गवर्नमेंट पढ़ा था शायद पहले। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि बीटल नस्ल का उत्पत्ति स्थल कहाँ है। तो इसका जो बीटल नस्ल का उत्पत्ति नस्ल ये कहाँ पर है, तो ये जो गुरदासपुर है वहाँ पर इसका जो उत्पत्ति स्थल वहाँ पर निर्धारित है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि टोगनबर्ग का प्रतिनिधित्व दूध उत्पादन कितना है। जो टोगनबर्ग जो दूध प्रतिनिधित्व बकरी का जो नस्ल है उसका जो प्रतिदिन का दूध होता है कितना होता है, लगभग 5 से 6 किलोग्राम होता है, यानी कि लीटर होता है। लीटर अलग है और किलोग्राम अलग होता है, किलो। आगे है कि बिना चराए पाले जाने वाली बकरी कौन सी, यानी कि उसको बिना चराए पालते हैं तो उस बकरी का नाम होगा यहाँ पर सिरोही। कौन सी होगी साथियों? सिरोही उसका नाम हो जाएगा। 13 नंबर का है कि दूध की रानी किसे कहते हैं, यानी कि दूध की रानी है यानी कि बकरी होती है। ओके, बकरी की नस्ल आपको बताना है तो सानेन। जो सानेन है वो एक नस्ल है साथियों और बकरी की नस्ल है, दूध की नस्ल कहते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि सानेन का मूल स्थान कहाँ पर है साथियों, तो इसका मूल स्थान स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम तो राजस्थान की सबसे छोटी बकरी की नस्ल कौन सी। यदि आपसे पूछ ले जाए कि जो बकरी की सबसे छोटी नस्ल है उसका आपको नाम बताना है या फिर नस्ल का नाम बताओ तो यहाँ पर हो जाएगा बारबरी। कौन सी हो जाएगा विद्यार्थियों? बारबरी उस बकरी का उस नस्ल के नाम हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है, यानी कि जो पश्मीना प्रकार की ऊन भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो पश्मीना जो ऊन होती है किस चीज़ से प्राप्त की जाती है, तो ये बकरी होती है जिससे ये प्राप्त की जाती है। आप भेड़ मत करके आना। ओके, आगे 17 नंबर का क्वेश्चन विद्यार्थियों कि परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं, यानी कि जो म्यूजियम होता है अलग अलग प्रकार का, तो परजीवियों का म्यूजियम बेड को कहते हैं। ओके, बेड को याद रखना है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि बेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी, यानी कि ऊंची का मतलब यानी कि सबसे अच्छी नस्ल कौन सी, यानी कि आपसे पूछ ले जाए कि बेड़ की सबसे अच्छी नस्ल का नाम बताना है तो नीलोर है। नीलोर बिल्कुल अच्छी नस्ल है, साथ ही ऊंची नस्ल है। 19 नंबर का है कि मारवाड़ी जो बेड़ के नर का औसत भार होता है। बेड़ का जो नर का मतलब समझ रहे हो ना, जिसका बच्चा होता है उसका कितना भार होता है, 27 से 36 किलोग्राम उसका वजन होता है साथियों। आगे है कि भेड़ की कौन सी नस्ल अकाल के प्रति सहनशील है। आकार के प्रति सहनशील है तो जैसलमेरी नस्ल की। ओके, जैसलमेरी यानी कि जैसलमेर में पाई जाती है।
आगे है कि कारपेट ऊन किससे तैयार की जाती है, यानी कि कारपेट यानी अलग अलग प्रकार की जो ऊन होते हैं उनमें से एक है कारपेट ऊन, वो किससे तैयार की जाती है साथियों। जो चोकला नस्ल है, यानी कि ये भी नस्ल है साथियों, उससे तो इसको तैयार की जाती है। किसकी नस्ल है, ये भी एक भेड़ की नस्ल है, याद रखना विद्यार्थियों। आगे है कि अविवस्त्र भेड़ के जनक कौन है, यानी कि जो अविवस्त्र है उससे जो भेड़ है उसके जनक आपको नाम बताना है, तो चोकला एक्स मेरिनो है। कौन है, चोकला एक्स मेरिनो, याद रखना है। 23 नंबर का है कि अविकालीन भेड़ के जनक आपको नाम बताना है, तो उसका नाम हो जाएगा मालपुरा एक्स मेरिनो। जो मालपुरा वर्तमान में जिला बनने वाला था वो नहीं है साथियों, ये अलग है, मालपुरा एक्स मेरिनो। 24 नंबर का आपके सामने है कि अविकालीन व अविवस्त्र किससे तैयार की गई है, तो ये किससे किया गया था, CSWRI से तैयार किया गया है। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि मेरिनो नस्ल का मूल स्थान कहाँ पर विद्यार्थियों, तो ये स्पेनी में, कहाँ पर है, स्पेनी में इसका मूल स्थान है। 26 नंबर का है कि गाय की नाड़ी गति कौन सी धमनी से ज्ञात करते हैं, यानी कि जो गाय की जो गति नहीं, यानी कि उसकी गति है। मनुष्य की कौन सी नस्ल जो हाथ की जो धमनी होती है उसे चेक करते हैं, और गाय की किससे करते हैं, कोकिसियाल से। किससे, कोकिसियाल जो धमनी होती है उसे नस से तय करते हैं। आगे है कि मुर्गी की कौन सी नस्ल का मांस काला होता है, यानी कि मुर्गी की बात करें हम तो कि उसका नस्ल का जो मांस है कौन सी नस्ल है, तो कड़कनाथ। कौन सी है, कड़कनाथ जो मुर्गी है उसका जो मांस होता है वो काला होता है विद्यार्थी। 28 नंबर का है कि मुर्गियों के टखनों पर प्राय काले धब्बे कौन सी नस्ल में होते हैं, तो प्लेमाउथ रोक में इसका जो मुर्गियों का टखना होता है काला, जो नस्ल धब्बे कौन होते हैं, काले धब्बे होते हैं। 29 नंबर का है कि डार्किंग मुर्गी कहाँ की है, तो डार्किंग अमेरिकन की है। किसकी है, अमेरिका में पाई जाती है। ओके, डार्किंग आपसे पूछ लिया जाए विद्यार्थियों कि जो डार्किंग मुर्गी है वो कहाँ की रहने वाली है, तो अमेरिका में की रहने वाली है। 30 नंबर का है कि कोचिन मुर्गी का मूल स्थान कहाँ कहाँ है, तो ये चीन में पाई जाती है कोचिन मुर्गी, याद रखना विद्यार्थियों। 31 नंबर का है कि व्हाइट लेग हॉर्न का वार्षिक अंडा उत्पादन कितना होता है, तो व्हाइट लेग मार्ग वार्षिक अंडा उत्पादन है 240 से 300 का होता है। कितना, 240 से लेकर 300 रुपये तक उसका रेट होता है साथियों, याद रखना है। आगे है कि असील का वार्षिक अंडा उत्पादन कितना है। असील क्या है यहाँ पर, असील यहाँ पर नस्ल है साथियों, और ये किसकी नस्ल है, मुर्गी की नस्ल है विद्यार्थियों। तो वार्षिक उत्पादन 60 अंडे देती है। कितने अंडे देती है, 60 अंडे देती है वर्ष में। ओके, 33 नंबर का विद्यार्थियों की मादा ऊँट कितनी वर्ष आयु में गर्भधारण की योग्य हो जाती है, यानी कि जो ऊँट जो मादा ऊँट यानी कि जो ऊँटनी होती है कितने वर्ष के अंदर वो गर्भधारण कर लेती है, तो 3 महीने में जो अपना गर्भधारण कर लेती है। और यदि आप जो मादा की बात करें यानी कि जो स्त्री की बात करें तो वो 9 महीने में गर्भधारण कर लेती है। ओके, इसको सभी को याद रखना है, साइंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे। आगे कि ऊँट की कौन सी, देखो साथियों पशुधन पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन साइंस में आ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी आते हैं क्वेश्चन, इसलिए ये मिक्स में है साथियों। ऊँट की कौन सी नस्ल है दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जब बीकानेर है, जो बीकानेर में पाई जाती है ऊँट की एक नस्ल है जो दूध के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है विद्यार्थियों। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि मुंह के नीचे का होठ गिरा हुआ किस नस्ल की खास पहचान है, तो मेवाड़ी है, जो जो ऊँट होता है गिरा हुआ होता है। ओके साथियों, किसका, बकरी का साथियों। 36 नंबर का है कि 2 कुबड़ वाला ऊँट कौन सा है, यानी कि ऊपर कुबड़ होता है एक तो होता है और दूसरा भी होता है, उस कुबड़ वाला ऊँट की कौन सी नस्ल है, तो बक्टेरियन होता है। कौन सी, बक्टेरियन, उस ऊँट का कुबड़ होता है, 2 होता है। 37 नंबर का है कि राजस्थान के केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है साथियों, तो ये अविका नगर में। कहाँ पर विद्यार्थियों, अविका नगर में। 38 नंबर का कि नागौर जिले के किस गांव की बकरियां समस्त देश में प्रतिशत, जो नागौर जिला है उसका एक गांव है साथियों बगरूपन, पूरे प्रदेश में यानी कि पूरे देश के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर फेमस है साथियों नागौर जिले के जो बगरूपन गांव है वहाँ की बकरियाँ। 39 नंबर का है कि भारत में गाय की कौन सी नस्ल में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान प्रयोग किया गया, तो गाय की नस्ल एक ऐसी जिसमें प्रकृति के द्वारा कृत्रिम यानी कि मनुष्य के द्वारा उसमें सबसे पहले गर्भधान किया गया था। उस कौन सी नस्ल है, तो हल्ली का नस्ल है साथियों। कौन सी, हल्ली का नस्ल के अंदर सबसे पहले मनुष्य के द्वारा उसमें गर्भधारण कराया गया था। 40 नंबर का है कि हे में नमी का प्रतिशत कितना है, तो 15 से 20% इसमें नमी रहता है। 41 नंबर का है कि साइलेज बनने में कितने दिन लगते हैं, तो साइलेज बनने में लगभग 60 दिन का समय लगता है साथियों। कितना दिन लगता है, 60 दिन का। 42 नंबर का प्रश्न है कि ऊँट की सर्रा बीमारी किसके कारण होती है। ऊँट में एक बीमारी होती है साथियों, क्या ही सर्रा बीमारी होती है, तो विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा ऊँट के उसमें शरीर में बीमारी फैलती है, सर्रा। 43 नंबर का है कि मिल्क फीवर यानी कि जो मिल्क से जो बुखार होती है साथियों वो कौन से तत्व की कमी से होता है, तो वो होता है विद्यार्थियों कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से उसके अंदर जो बुखार होती है उसको मिल्क फीवर कहते हैं। ओके, आया समझ में। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों की पशुओं द्वारा सड़ी गली वस्तुओं को खाना, ये भी कौन सी तत्व की कमी दर्शाता है। पशुओं के द्वारा सड़ी गली वस्तु उसको खाते हैं, उसको पशु की तत्व होती है, तो कौन क्या दर्शाता है, तो यानी कि पी का मतलब क्या हो गया है, पोटेशियम नहीं होता यार, पास में नहीं होता, ये बात कन्फर्म करना इसका क्या भी होता है। ओके, 45 नंबर का है कि चेचक किसकी खतरनाक बीमारी है विद्यार्थी है, तो चेचक ये पक्षी के द्वारा काटने पर जो बीमारी होती है वो खतरनाक बीमारी है विद्यार्थी। चेचक बहुत पक्षी काटने पर पक्षी में होती हैं ये। आगे आएंगे निम्न में से जीवाणु रोधक औषधि कौन सी, यानी कि जीवाणु रोधक औषधि की बात करें तो इसमें से फिनोविक्स है। कौन सी है, फिनोविक्स।
अगला 47 नंबर का क्वेश्चन है कि सांप के काटने पर कौन सी औषधि काम में लेते हैं। तो वहाँ पर कार्बोलिक एसिड है कि कार्बोलिक एसिड होती है। जो सांप यदि किसी व्यक्ति को सांप काट लिया जाए तो वहाँ पर कार्बोलिक एसिड काम पर लिया जाता है साथियों। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि लाइसोसोल के कितने प्रतिशत घोल गाँवों को धोने के काम में लेते हैं। तो एक कितने लेते हैं, एक लेते हैं विद्यार्थियों। अगला 49 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि गाय भैंस के पेट को साफ करने के लिए मेगसेल्फ की कितनी मात्रा काम में लेते हैं। 250 से 400 ग्राम। मेगसेल्फ कैसा कैसा होता है, जो नीला नीला होता है साथियों। ओके, नीला नीला सा दिखा दिया, नीला भी नहीं होता है पूरी तरह। 50 नंबर का है कि निम्न में से कौन उत्तेजक है। तो एल्कोहल है उत्तेजक विद्यार्थियों। अब आगे देखेंगे 51 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास कि फिनोविकल की कितनी मात्रा बकरी को दी जाती है। जो हमारे जो पापा होते हैं, हमारी को बकरियाँ होती है, तो हमारा जो पापा होता है, दादाजी होते हैं, जो फिनोविकल घर में किसी शीशी के द्वारा जो बकरी को देते हैं उसे कितनी मात्रा देते हैं, लगभग 15 से 30 ग्राम उसको देते हैं। 52 नंबर का है कि निम्न में से कृमिनाशक कौन है। कृमिनाशक कौन है, उपयुक्त यानी कि फिनोविक्स भी है, तारबीन का तेल है, टिंचर आयोडीन है, जैसे भी कृमिनाशक के होते हैं तत्व है। निम्न में से स्तंभक कौन है। इनमें से स्तंभक की बात करें हम तो तारपीन का तेल एक चीज स्तंभक है साथियों। 54 नंबर का क्वेश्चन है कि गाय की भारतीय नस्लों की यौन आयु कितनी होती है। भारतीय नस्लों की यौन आयु यानी कि जो इसके जो बच्चा होने की जो प्रक्रिया होती है वो कितनी होती है। तो 11 से 14 माह होती है। ओके, 11 से 14 माह के उनमें बच्चा हो जाता है साथियों। 55 नंबर का क्वेश्चन है कि गाय के शरीर का तापमान कितना होता है। जो गाय होती है साथियों उसका तापमान कितना होता है, लगभग 101.5 फ़ारेनहाइट होता है। मनुष्य की बात करें तो 37 डिग्री इसका तापमान रहता है, सामान्य तापमान। 56 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी है। तो सबसे पहले डेयरी खुलने वाली राजस्थान में कौन सी है। तो पद्मा डेयरी जो अजमेर में थी साथियों, वो सबसे पहले राजस्थान में खुल चुकी थी विद्यार्थियों। 57 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि ऊँट के देवता किसे कहा जाता है। पाबूजी है, जो लोग देवताओं में से एक माने जाते हैं। जो ऊँट के देवता है साथियों, पाबूजी उसको कहते हैं ऊँटों के देवता, याद रखना है साथियों। किससे संबंधित क्वेश्चन है, पशुपालन से और जीके से भी संबंधित क्वेश्चन सारे। आगे आएंगे ऊँटनी के दूध की डेयरी कहाँ स्थित है। ऊँटनी की, ये पशुधन से संबंधित क्वेश्चन है। ऊँटनी के दूध की डेयरी की बात करें हम तो ये बीकानेर में विद्या, कहने का मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि ऊँट की जितना भी दूध होता है सब कहाँ पर जाता है, ये सब बीकानेर डेयरी में जाता है विद्यार्थियों, याद रखना। 59 नंबर का है कि राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। मत्स्य ये जनपद है साथियों। ओके, और ये उदयपुर में स्थित है। ओके, उदयपुर में मत्स्य अभ्यारण्य स्थित है साथियों। 60 नंबर का है कि कृषि कार्य व बोझा ढोने के लिए बाध्यकृत किया गया बेल क्या कहलाता है। तो ये बेल कहलाता है। ओके, बेल कहलाता है। 61 है कि NBAGR की स्थापना कौन से वर्ष में की थी। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी विद्यार्थियों। 62 नंबर का है कि सुअर के युवा नर को क्या कहते हैं, यानी कि जो युवा होता है बिल्कुल जोश भरा हुआ होता है उसको कहते हैं बोरलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, बोरलिंग कहते हैं। 63 नंबर का है कि भेड़ के बदियागत नर को क्या कहते हैं। तो उसको वेदर कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी 64 नंबर का है कि बकरी को मांस को क्या कहते हैं। तो बकरी को मांस को चवन कहते हैं। क्या कहते हैं, चवन कहते हैं, याद रखना भैया। आगे है कि भैंस के बच्चे की देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। भैंस के बच्चे देने की प्रक्रिया को हम कहते हैं किडिंग। क्या कहते हैं साथियों, किडिंग कहते हैं, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। आगे क्वेश्चन है 64 नंबर का है कि मुर्गी में यौन क्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि जो यौन क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, शेरविंग कहते हैं। सेविंग या फिर शेरविंग ये कहते हैं। ओके साथियों। अगला 67 नंबर का क्वेश्चन है कि गाय में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। बिल्कुल 60 गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य में पूरे 46 होते हैं साथियों। ओके, आगे क्वेश्चन है 68 नंबर का 68 नंबर का है कि इक्विज सेल्वस क्या होता है। तो ये घोड़ा होता है। ओके, देखो साथ इंग्लिश मेरी थोड़ी कमज़ोर है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा है। 69 नंबर का है कि बेड का कुल क्या है, कि बेड का कुल क्या है। तो इसको छोड़ो। ओके, 70 नंबर का है कि मादा ऊँट में मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है। मादा ऊँट में मध्य यानी कि बच्चा देने की प्रक्रिया 14 होती है साथियों, मध्य नहीं अलग है शायद है। 71 नंबर का है कि ऊँट में मध्यकाल का समय कितना होता है। तो ऊँट में मध्यकाल का समय लगभग 1 से 7 दिन का होता है साथियों, मध्यकाल। 72 नंबर का है कि मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है विद्यार्थियों। तो इसका तापमान होता है 106.6 डिग्री। ओके, कितना होता है, 106.6 डिग्री होता है। ओके, 73 नंबर का है कि भेड़ पालन कब प्रारंभ हुआ था, यानी कि जो भेड़ पालन हुआ था कौन से सन के अंदर प्रारंभ हुआ था। तो 5700 ईसा पूर्व पहले इसका पालन शुरू हो चुका था। आगे है 14 नंबर का कि कृषि विकास में पहला चरण क्या है। तो कृषि विकास में पहला चरण पशुचारण। क्या है, पशुचारण सबसे इसका पहला क्रम है। 75 नंबर का क्वेश्चन है कि बकरी पालन कब प्रारंभ हुआ था। तो बकरी पालना सबसे पहले 77 ईसा पूर्व के पहले हो चुका था विद्यार्थियों। 76 नंबर का है कि मुर्गी पालन कब प्रारंभ हुआ था। तो मुर्गी पालन सबसे पहले 54 ईसा पूर्व में हुआ था। कितने में, 5400 ईसा पूर्व पहले शुरू हो चुका था। 77 नंबर का है कि बहुउद्देश्य से उत्तक संवर्धक टीका मवेशी किस व्याधि के विरुद्ध प्रयुक्त हैं। तो ये हैं ये रिंडरपेस्ट। कौन से क्या है, रिंडरपेस्ट के द्वारा प्रयुक्त उपयुक्त है साथियों।
78 नंबर का है कि राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है। इसकी बात करें तो यानी कि गुजरात में, आनंद इसका क्षेत्र है, साथ ही गुजरात में एक क्षेत्र है, वहाँ पर है। 79 नंबर का है कि ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है। तो जो गौवंश यानी कि जो गायों की बीमारी है ब्लैक क्वार्टर। ओके, 80 नंबर का क्वेश्चन है कि पशुओं में चिंचड़ों के प्रकोप की रोकथाम किसके प्रयोग हो सकती है। जो चौक पाउडर होता है जो चिंचड़ों के लगाते हैं, यानी कि कहाँ पर जो थन के जो गाय के तन होते हैं, भैंस के तन होते हैं उसके आसपास होते हैं, तो उसे चौक पाउडर लगाने से वो वापस मर जाते हैं, फिर खर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। 21 नंबर का है कि गौवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए अच्छी होती है। तो नागौरी, जो नागौर में पाई जाती है गौवंश की अच्छी प्रकार की नस्ल है साथियों। 82 नंबर का है कि ब्रह्मा नस्ल क्या है। तो ब्रह्मा नस्ल एशियोटिक है, क्या है, एशियाटिक। 83 नंबर के क्वेश्चन की बात करें हम तो विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी है। तो मेरिनो नस्ल की है। ओके, याद रखना साथ ही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, कोई भी क्वेश्चन फालतू नहीं बता रहा हूँ। 84 नंबर का है कि कौन काली मासी के नाम से जानी जाती है। तो कड़कनाथ, जो कड़कनाथ क्या होती है, बकरी की एक नस्ल होती है साथियों। बकरी की थोड़ी ना होती है यार, ये तो शायद मुर्गी की होती है, पता नहीं कितनी नस्लें होती है, कन्फ्यूज होते रहते हैं। 85 नंबर का है कि भेड़ की मारवाड़ी नस्ल पालने का उद्देश्य क्या है। दोहरा उद्देश्य, यानी कि 2 उद्देश्य होता है। ओके, याद रखना साथियों। 86 नंबर का है कि परजीवियों का चलता फिरता म्यूजियम क्या कहलाता है। बिल्कुल बेड कहलाता है, परजीवियों का। ओके, उसके अंदर डाल दो जितने पशु है सबको चल के आ जाएंगे। 87 नंबर का है कि कुंडलाकार सिंह कौन सी नस्ल में होते हैं। तो जफारवादी, जफारवादी क्या है साथियों, ये एक भैंस की नस्ल है। किसकी है, भैंस की नस्ल है। 88 नंबर का क्वेश्चन की बात करें हम तो गाय की कौन सी जो विदेशी नस्ल में सर्वाधिक वसा होती है। तो कौन सी नस्ल है। तो जर्सी होती है। जर्सी में सबसे ज़्यादा वसा होती है, साथ ही सबसे ज़्यादा चारा खाने वाली होती है और दूध देने वाली होती है। इसका दूध पीने लायक नहीं है, फैट बहुत अधिक आती है, बहुत सारे गुण हैं जर्सी गाय में साथियों। 89 नंबर का है कि राजस्थान की कामधेनु कौन कहलाती है। सभी को पता है राठी, और राठी क्या है, ये गाय की नस्ल है विद्यार्थियों। 90 नंबर का क्वेश्चन की बात करें हम कि रेगिस्तान के लिए गाय की उपयुक्त नस्ल कौन सी है। तो थारपाकर है। कौन सी है, थारपाकर। रेगिस्तान की बात चल रही है साथ ही इस क्वेश्चन में। 91 नंबर का क्वेश्चन है कि खराई ऊँट का उद्गम स्थल कहाँ से, यानी कि गुजरात का जो खराई, यानी कि खराई जो नस्ल है उसका उत्पादन कहाँ से हुआ है। तो जो गुजरात से हुआ है। ओके, याद रखना। 92 नंबर का क्वेश्चन की बात करें हम कि दूध का लक्खा हल्का नीला होना क्या दर्शाता है। तो पानी की मिलावट, यानी कि दूध हल्का सा नीला हो चुका है तो समझ जाओ कि इसके अंदर पानी की मिलावट चल रही है। 93 नंबर का क्वेश्चन की बात करें कि दूध में वसा ज्ञात करते समय दूध कितनी मात्रा में लेते समय, यदि 10.75 ml लोगे तो यदि 10.75 ml लोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी कितनी वसा यानी कि फैट होगी। ओके, याद रखना साथियों। ओके, 94 नंबर का क्वेश्चन है कि भैंस की कौन सी नस्ल को मिनी एलिफेंट कहते हैं। तो जफारवादी जो भैंस होती है उसको क्या कहते हैं, मिनी एलिफेंट कहते हैं। ओके विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है 96 नंबर का क्वेश्चन है कि कीस में कौन सा पदार्थ दूध की तुलना से कम। कीस यानी कि जो गाय भैंस का दूध जो बियाती समय कीस उतारते हैं तो उसका पदार्थ दूध की तुलना में से कम होता है। प्रोटीन बिल्कुल कम होता है विद्यार्थी उसके अंदर। वसा अच्छा होता है, लैक्टोज भी अच्छा होता है विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है साथियों कि दूध का अपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात करते हैं। तो लैक्टोमीटर होता है, उसका जो अपेक्षिक घनत्व होता है उसे मापा जाता है इसके द्वारा। 98 नंबर का क्वेश्चन की बात करें हम कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का सूत्र कितना है। तो 1.CLR/1000। ओके, इसके द्वारा उसको सूत्र होता है दूध मापने का। 99 नंबर का क्वेश्चन की बात करें साथियों हम कि गाय व भैंस के दूध के मिश्रण का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं। तो हसा परीक्षण, कौन सा हसा परीक्षण काम में लेते हैं। ओके, 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम कि गोबर मशीन की गति कितनी होती है। तो 1100 RMP उसकी गति होती है, गोबर की जो मशीन होती है। देखो साथियों, 101 नंबर क्वेश्चन की बात करें पशु प्रजनन नीति कब लागू की गई थी। तो साथियों ये जनवरी 2008 के अंदर लागू की गई थी। दूसरे क्वेश्चन की बात करें हम कि राज्य का प्रथम पशु सीमन बैंक कहाँ पर स्थित है। ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, जयपुर बस्ती में स्थित है साथियों। अभी तक नहीं आया लेकिन आगे आएंगे क्वेश्चन इससे संबंधित। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि अच्छी किस्म की ऊन के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल प्रमुख विद्यार्थी हो। तो चोकला नस्ल की जो भेड़ की नस्ल है वो अच्छी प्रकार की है। 104 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम कि राज्य सर्वाधिक पाई जाती है तो उसके बारे में बात करें हम तो मारवाड़ी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, राज्य में ऊँट सर्वाधिक किस जिले में है। ये ऊँटों की बात करें हम कि राजस्थान में ऊँट सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं। तो वो बाड़मेर के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं विद्यार्थियों, बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर पाए जाते हैं, राजस्थान में ऊँट सर्वाधिक बाड़मेर के अंदर पाए जाते हैं साथियों। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि आप एमिलियन जॉब कार्यक्रम किससे संबंध हैं। यदि कभी भी कि आप एमिलियन जॉब कार्यक्रम हो जाता है तो वो बतख से संबंध अपना रखता है साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का कि राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा, यानी कि बिल्कुल पशुधन बिल्कुल न्यूनतम मात्रा में वहाँ पर है साथियों। धौलपुर में बिल्कुल कम पशु पाए जाते हैं साथियों।
8 नंबर का क्वेश्चन देखें कि राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा तो बाड़मेर में सबसे अधिक पाए जाते हैं साथियों, याद रखना। धौलपुर में सबसे कम पाए जाते हैं। 9 नंबर का है कि राज्य का एकमात्र पशु चिकित्सालय कहाँ से। पूरा राजस्थान में बस एक ही चिकित्सालय है, वो कहाँ पर है, वो जयपुर में है और जौहरी बाजार के अंदर अपना स्थान ग्रहण करता है। 10 नंबर का प्रश्न देखिए कि पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वारा योजना कब प्रारंभ की गई। तो वो की गई थी 1 अक्टूबर 2009 को प्रारंभ की गई थी। पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो आपको बताना है साथियों चिंकारा। क्या बताया, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा बताना है। शेर मत कर किया जाना साथियों, गोडाउन मत कर किया जाना, ऊँट मत कर के आना, काला हिरण मत करके आना, चिंकारा करके आना। अगला है कि होल्स्टीन एवं रेड किसकी नस्ल हैं। तो ये गाय की हैं। किसकी हैं, होल दोनों ही किसकी, एक गाय की अपना नस्ल है साथियों। 13 नंबर का है कि किस जगह की बकरियां भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। सभी को पता है कि वो कहाँ की हैं। तो वो होगी साथियों वरुण गांव नागौर की। कौन सी, वरुण गांव नागौर की फेमस है साथियों। 14 नंबर का है कि किस जगह का ऊँट भारतवर्ष में लोकप्रिय है। 1 मिनट साथियों, सही है ना, बिल्कुल सही है साथियों। किस जगह का ऊँट है जो भारतवर्ष में लोकप्रिय है साथियों। तो नाचना जैसलमेर है, उसका सबसे अच्छा ये है, फेमस है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है। ऐसा राज्य आपको बताना है कि सबसे अधिक गायें पाई जाती है। तो उदयपुर है साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। 16 नंबर का हमारे पास है कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन जिला है। यानी कि राजस्थान में सबसे अधिक पशु है उसका मेला कहाँ पर आयोजन लगता है साथियों। तो वो नागौर के अंदर लगते हैं। सभी प्रकार के यहाँ पर लग जाते हैं। 17 प्रश्न देखिए, यानी 17 नंबर का प्रश्न देखिए, यानी कि 107 नंबर का क्वेश्चन देखिए हम। ओके, 117 नंबर का है कि गद्दों एवं खच्चरों का मेला कहाँ पर बढ़ता है। तो लूणियावास जयपुर में बढ़ता है। लूणियावास कहाँ पर स्थित है साथियों, जयपुर में स्थित है। 18 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1957 में। कब, 1957 के अंदर। 19 नंबर का है कि राज्य में पशुओं की कौन सी जाति सबसे सर्वाधिक सबसे अधिक पाई जाती है। तो जो बकरी है, राजस्थान में सबसे अधिक बकरियां पाई जाती हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस जिले में है। ओके, घोड़े की बात करें तो ये बाड़मेर में सबसे अधिक पाई जाती है। गाय की बात करें तो गाय भी सबसे अधिक बाड़मेर में ही है साथियों। 21 नंबर की बात करें कि एशिया में ऊन की सबसे उनकी पूरे भारत के अंदर एक ही ऊन की मंडी है और वो कहाँ पर है जाती है, बीकानेर में स्थित है। याद रखना साथी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 22 नंबर का है कि दूध उत्पादन की दृष्टि से गाय की उत्तम नस्ल कौन सी है। तो वो हो जाएगी साथ ही यहाँ पर राठी। और एक कौन सी गाय की है, गाय की नस्ल। ओके, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का कि किस नस्ल के बैल कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। तो जो नागौरी बैल वो सबसे अच्छे माने जाते हैं साथियों। 24 नंबर का है कि मेरिनो किसकी नस्ल है। तो मेरिनो साथियों भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है, भेड़ की। अगले क्वेश्चन में 25 नंबर के क्वेश्चन की बात करें हम कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर विद्यार्थियों, बीकानेर में स्थित है। ओके साथियों, तो कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं लगभग इससे संबंधित। लगभग मेरे हिसाब से 100-150 क्वेश्चन हो गए हैं। 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम साइंस से संबंधित। किससे संबंधित है, 100 क्वेश्चन है साइंस से संबंधित। और ओके, देखते हैं साइंस से संबंधित। तो देखिए साथियों, कहाँ पर गए हम, यहाँ पर है ना। चलो देखिए साथियों, साइंस के क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। प्रयोग बोलने का प्रयत्न, तो बेटसन ने किया था साथियों। किसने किया था, बेटसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर का है कि मेंडल मूलतः कका से नवेसे के नवशिक्षक थे। यानी कि किसके शिक्षक थे साथियों, वो थे दशयन शास्त्र के। ये आपसे पूछ रहे कि मेंडल मूलतः किस शास्त्र के नवशिक्षक थे। दशयन शास्त्र, आपको उसमें टिक लगा देना है। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य की प्रत्येक कोशिका, यानी कि जितनी भी कोशिका उसमें कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं साथियों। तो उसमें पाए जाते 23 गुणसूत्र। कितने थे, 23 गुणसूत्र होते हैं। इसको प्लस करने पर कितने होते हैं, 6 4 46 गुणसूत्र होते हैं साथियों। ओके, आगे आता है 4 नंबर का क्वेश्चन है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है आनुवांशिकी। क्या कहलाती है विद्यार्थियों, आनुवांशिकी कहलाती है। 5 नंबर का है कि जीनोम नक्षत्रण का संबंध है। तो किससे अपना संबंध रखती है। तो ये मस्तक के नक्षत्रण से। किससे, मस्तक के नक्षत्रण से। 6 नंबर का है कि आनुवांशिकी का जनक कौन है।
तो आनुवांशिकी का जनक के बारे में हम बात करें तो मेंडल से, किसका है, मेंडल से है। 7 नंबर का है कि सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था साथियों, तो सबसे पहले जोहानसन ने किया था। किसने किया था, जोहानसन ने किया था। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था विद्यार्थियों, तो वो किया था ह्यूगो डी व्रिस ने। किसने, ह्यूगो डी व्रिस ने। 9 नंबर का प्रश्न है कि आनुवांशिकी का कौन सा शब्द एक पौधे या फिर कोशिका की संभावना क्षमता को पूर्णतः संयंत्र में किस किने का, अरे पता नहीं क्या पर यार टाइम में मिसप्रिंट हो जाती है यार लैपटॉप के अंदर कंप्यूटर में। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर, इसको छोड़ दो यार, आप फिर कहोगे कि सर ये पता नहीं क्या बता दिए। 10 नंबर का है कि मेंडल के द्वारा कितने जोड़ी नवसायस्य लक्षणों पर अपने प्रयोग किए थे, तो लगभग इसके कितने पर किया था, लगभग इसमें हो जाएगा 7। ओके 7 आपको टिक लगा देना है। अगला 11 नंबर का है कि वृत्ति काग्र के परिपक्व होने से पहले ही उस पुष्प से पुंकेसर स्वयं को हटाने को प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है यहाँ पर नवपुंसन। क्या कहलाती है, नवपुंसन का मतलब है कि नए पुष्प आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों इसी बात पर हम। 12 नंबर का है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। उपरोक्त सभी का मतलब गुणसूत्र, डीएनए और जीन्स यानी कि तीनों चीजें उसके अंदर होती है साथियों। गुणसूत्र भी आते हैं, डीएनए भी आते हैं और जीन्स भी आता है साथियों। 13 नंबर का है कि एलियस यानी एलिलस क्या है। ओके तो एलिलस के बारे में बताना है आपको, तो जीन का वैकल्पिक रूप है। किसका, जीन का वैकल्पिक रूप है। 14 नंबर का प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से दिए गए हैं कि जब एक शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बोने पौधे से करवाया जाता है तो F2 पीढ़ी में निस्र जीन प्ररूपी प्राप्त होता है। तो 2:1। ओके सॉरी 2 अनुपात नहीं होगा भाई, इसमें होगा 1:2:1। ओके ये अनुपात होगा। 5 नंबर का है कि मेंडल ने किस पादप का प्रयोग किया था, तो आपको बताना है मटर का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था भाई, मटर का प्रयोग किया था। सभी को पता है, लगभग 6ठी क्लास में 5वीं क्लास में आया होगा आपके। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि नर में लिंग सूत्र होता है, यानी कि पुरुष की बात करें तो पुरुष में कौन सा लिंग सूत्र होता है, उसका जो लिंग होता है इसमें कौन सा गुण सूत्र पाया जाता है, तो उसमें होता है XY। कौन सा होता है विद्यार्थी, XY। और यदि पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात करें तो उसमें X होता है विद्यार्थी। ओके ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए इस पर, आगे क्वेश्चन पे दे दीजिए। आगे है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज कीजिए, यानी कि जो द्विकुंडलित संरचना होती है वो कैसी होती है, यानी कि किसने खोज की थी, तो वो की थी वाटसन एवं क्रिक दोनों ने इसकी खोज की थी साथियों। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों पर जिन्स की उपस्थिति का क्रम है, तो कि कौन सा क्रम है, तो गोलाकार है, रेखाकार है, अंडाकार है, कौन सा है, तो रेखाकार है साथियों। कौन सा है, रेखाकार। डीएनए में शर्करा होता है, यानी कि जो डीएनए में मीठापन होता है तो कैसा होता है, तो वो उसमें आंसर आ जाएगा साथियों डिजॉक्सीराइबोज। ओके डिजॉक्सीराइबोज। 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे साथियों हम कि उपार्जित लक्षणों के वंशागत सिद्धांत प्रतिपादन का पेय है, तो वो हो जाएगा इसमें लेमार्क। ओके लेमार्क हो जाएगा। किसका सिद्धांत, लेमार्क का। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि शिरावन किसे कहते हैं, यानी कि शिरावन आपके आ जाए कि शिरावन किसे कहते हैं, तो वो आपको कर्षकों का सुबह का। ओके कर्षकों का सुबह का जो काम है उसे शिरावन कहते हैं। आगे हैं कि राजपूतों में डाबरिया से क्या तात्पर्य, राजपूत में जो डाबरिया होता है तो उसका क्या तात्पर्य है, क्या पहनने का शब्द है क्या, ये देखते हैं। तो ये होगा साथियों कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गई दासियाँ, यानी कि किसी प्रकार की जो जैसे कि आपकी लड़की है, ओके आपकी लड़की जैसे आपकी बहन है, क्या है, यदि आपकी बहन है उसकी शादी हो रही है और यदि अपने ससुराल में जाती है, ओके ससुराल में जाती है, वहाँ पर कुछ एक या फिर 2 लड़कियाँ जाती है, उसे क्या कहते हैं, दास वासिया, उसको डाबरिया कहते हैं राजपूत में। 23 नंबर का है कि वह संस्कार जो बालक जो विद्यारंभ हेतु गुरु के पास विद्यालय में हेतु गुरु के पास जाने के समय किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं साथियों सीमंतोनयन। क्या कहते हैं, सीमंतोनयन कहते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रचलित प्रथा मर्जी भोज को क्या कहते हैं, मौसर कहते हैं, शोक कहते हैं, कि शोक कहते हैं, त्रियोदशी संस्कार कहते हैं, क्या कहते हैं उसको मौसर कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, मौसर कहते हैं। 25 नंबर का है कि राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्या वध को अवैध ठहराया कि कन्या विवाह बिल्कुल खराब है, तो किसने ठहराया था, उसका नाम हो जाएगा बीकानेर। ओके बीकानेर में सबसे पहले इसको ठहराया था साथियों। 26 नंबर का क्वेश्चन देखें हम कि डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है, तो ये भील और मीणा के अंदर पाई जाती है विद्यार्थियों। ओके
27 नंबर का क्वेश्चन है कि विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि ले जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं साथियों बरी। ओके, विवाह के समय जो ससुराल वाले लड़की के लिए कुछ ले जाते हैं उसको बरी का वेश कहते हैं। ओके, कपड़े ले जाते हैं ना उसे। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि विवाह से संबंधित रस्में हैं। कहीं ये देखो साथियों, ये किससे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं? यहाँ पर कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन साइंस में क्यों आई ये मुझे समझ में नहीं आया। ये जो मेरा सहपाठी है उसने इसमें जोड़ दिया, यानी कि मेरा जो मित्र है उसने इसमें जोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं। बस आपको क्वेश्चन आना चाहिए। विवाह से संबंधित रस्में हैं, तो विवाह से संबंधित कौन सी नस्ल है इसमें हो जाएगी साथियों? तो मायरा। ओके, सभी समझते हो कि मायरा क्या कहते हैं। मामा जी जो भी कपड़े बेच लाते हैं उसे मायरा कहते हैं। नहीं, अलग प्रकार की होती है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज़्यादा कौन सी जाति में प्रचलित है? तो वो हो जाएगी, किस में होगी? तो वो होगी साथियों वैश्य में। कौन सी जाति में? वैश्य में। 30 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान में किस वर्ष में सती प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 1844। ओके, 1844 हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पहले नहीं किया जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा संस्कार है साथियों जो जन्म से पहले उसको नहीं करते हैं, जन्म लेने के बाद उसको करते हैं? पुंसवसन है या निष्कर्मण है साथियों। कौन सा? निष्कर्मण। अगला 32 नंबर का है कि राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति रिवाज को क्या कहा जाता था विद्यार्थियों? तो उसको कहा जाता था मिसल। क्या कहा जाता था? मिसल कहा जाता था। अगला 33 नंबर का क्वेश्चन है कि आदिवासी लोगों में लीला मोरे संस्कार किससे संबंध रखता है? तो वो अपना संबंध रखता है विद्यार्थी विवाह से। किससे? विवाह से। आगे प्रश्न है कि कोकड़ी रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है? तो कोकड़ी रस्म में शायद ये सांसी जो जाति है उसकी जाति ने जनजाति उसमें निभाई जाती है। आगे है कि जनजातियों में प्रचलित गर्य का ढोल सूचक है। किसका सूचक है साथियों ये? तो ये सूचक हो जाएगा दुर्घटना का। यदि ढोल का सूचक आ गया तो समझो दुर्घटना हो चुकी है। 36 नंबर का है कि धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में पाई जाती है? क्या है? धारी संस्कार राजस्थान की कौन सी जनजाति उसमें प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों सहरिया जनजाति में। किसमें? सहरिया जनजाति में ये प्रचलित है। ओके, 37 नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्वी गढ़वाल में पाए जाने वाला प्राकृतिक चरवाहा को क्या कहते हैं? उनका आपको नाम बताना है। तो वो हो जाएगा बुग्याल। क्या नाम हो जाएगा? बुग्याल उनका नाम हो जाएगा। आगे है कि राजस्थान में पाई जाने वाली चरवाही जाति कौन सी हो जाएगी? यार कि राजस्थान में पाए जाने चरवाहा के बारे में बात हो रही है, तो कौन सी नस्ल होगी? तो वो होगी उक्त सभी का मतलब रायका भी है, देवासी भी है, रकारी भी है। तीनों जाति ऐसी है जो चरवाही जाति के अंदर आती है साथियों। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मोनपा जाति के चरवाही पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं विद्यार्थियों? तो ये पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से चरवाही पहाड़ों में पाए जाते हैं विद्यार्थियों? तो चरवाही इनमें से आपको बताना है। तो वो पाए जाते हैं गद्दी में। कहाँ पर पाए जाते हैं? गद्दी में पाए जाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात के कचदर के रण में कौन से चरवाहे पाए जाते हैं विद्यार्थियों? तो वो मालधारी चरवाहे पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने केस किया जा रहा है कि पहाड़ियों में रहने वाले चरवाहे शुद्ध चरवाहा कबीले कहलाते हैं। तो कौन से हैं जो अच्छे प्रकार के कहलाते हैं विद्यार्थियों? तो जो गुज्जर जाति यानी कि जो गुज्जर चरवाहे वो बिल्कुल शुद्ध चरवाहे कहलाते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि काकनी किसान किन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते हैं? कौन से चरवाहों का बिल्कुल अच्छा प्रकार का स्वागत करते हैं? तो जो बंगर जाति के हैं। किससे? बंगर जाति के जो चरवाहे उनका दिल खोलकर यानी कि अच्छे प्रकार से स्वागत करते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का कि पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले चरवाहे का नाम आपको बताना है कि कौन से है साथियों? तो राय का जो चरवाहे वो पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि गोल्ला समुदाय के लोग कौन सा पशु पालते हैं? गोल्ला समुदाय के तो वो कौन सा पालते हैं? तो वो गाय और भैंस दोनों ही पाए जाते हैं विद्यार्थी वहाँ पर। 46 नंबर का क्वेश्चन देखें कि अफ्रीका में कौन सी चरवाही जाति निवास करती है? तो अफ्रीका में साथियों ये सभी का मतलब बेरवेश, सोमाली, बेदुइस यानी कि तीनों प्रकार की जाति जो अफ्रीका में निवास करती है साथियों। लगभग मेरे हिसाब से अफ्रीका के अंदर भेड़ और भैंस सबसे अधिक पाई जाती है लगभग मेरे हिसाब से। ओके, इतना मतलब याद नहीं है साथियों। अगला है कि तुर्काना समुदाय कहाँ पाया जाता है? तो तुर्काना समुदाय युंगड़ा में पाया जाता है। कहाँ पर? युंगड़ा में। 48 नंबर का है कि काओ कोलेड चरवाहे पाए जाते हैं। जो काओ कोलेड चरवाहे हैं कहाँ पर पाए जाते हैं विद्यार्थियों? तो नामीबिया में पाए जाते हैं। कहाँ पर? नामीबिया में।
49 नंबर का है कि उत्तरी कनिया से यानी कि उत्तरी किनिया से लेकर तंजानिया तक फैला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों? तो उस क्षेत्र का फैला हुआ क्षेत्र को हम क्या किस नाम से, तो मासाई लैंड के नाम से जानते हैं। अगला 50 नंबर का क्वेश्चन देखें हैं कि सेरेगेटी नेशनल पार्क किस समुदाय के चरवाहों पर कब्जा करके बनाया गया है? तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर मासाई। ओके, मासाई। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे साथियों। किससे? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है 230, उसको भी हम देख लेते हैं। ओके, एक चीज देखो, 1 मिनट रुको साथियों। चलो शुरू करते हैं साथियों इतिहास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो साथियों, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था, यानी कि आज़ाद से पहले राजस्थान था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसे राजपूताना के नाम से जाना। किसको? राजू नहीं। ओके, अरे ये इसका क्या मतलब है यार? अरे ये मतलब है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं, राजपूताना। ओके, इसको ये कहा करते थे साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर का है कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाने वाले कौन, क्या नाम है उसका? कर्नल टोड। क्या नाम है? कर्नल टोड है भैया। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है उस कौन सी है साथियों? तो आहड़ संस्कृति भी है, कालीबंगा संस्कृति भी है। इसका तीसरा नंबर का आंसर बिल्कुल सटीक होगा। चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तु की आपूर्ति करता है वो कौन सा है? तो गणेश्वर है साथियों। कौन सा है? गणेश्वर है। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? यानी कि आपको बता, यानी कि राजस्थान शब्द बोलने वाला सबसे पहला कौन सा आदमी है? तो जॉर्ज तामर है साथियों। क्या नाम है? जॉर्ज तामर है। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान के स्टील से कुंडहल रेखा के अवशेष मिले हैं, तो कहाँ से मिला है विद्यार्थियों? तो कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हुए हैं। 7 नंबर का है कि राजस्थान से प्राप्त अशोक का भ्रापु बेराट लघु शिलालेख संबोधित हैं, तो किससे संबंधित हैं? तो ये पुरोहितों से संबंध रखता है साथियों। 8 नंबर का है कि राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हो गया, तो उसका क्या नाम रहने वाला है? उसका नाम रहने वाला है यहाँ पर विराट। क्या नाम है? विराट रहने वाला है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 9 नंबर का है कि राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था, उसका क्या नाम है? उसका नाम था यहाँ पर चंद्रगुप्त। क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, याद रखना साथियों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर छिपे हुए हैं। 10 नंबर का है कि राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, उसका क्या नाम होगा? तो उसका नाम होगा भागौर। क्या नाम हो जाएगा? भागौर हो जाएगा। किसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा यानी कि हमेशा के लिए समाप्त कर दिया? तो जो हुण था उसने हमेशा के लिए राजस्थान का गणराज्य उसको समाप्त कर दिया साथियों। 12 नंबर का है कि महा जनपदों में से राजस्थान में स्थित महा जनपद थे, तो कौन थे? मत्स्य और अवंती। एक चीज बता दो, यदि महा जनपद कितने थे इससे जाए क्वेश्चन, तो आपको बदला 16 जनपद थे साथियों। कितने थे? 16 जनपद थे। अरे किधर से किधर चल जाते क्वेश्चन यार। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान की किसी तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो ये दोनों क्या, सैमलाल और लिम्बाराम दोनों को साथियों क्या मिला है? तीरंदाज में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में खेल जगत का सर्वोत्तम सम्मान दिया जाता है, तो ये दिया जाता है राजस्थान खेल अवार्ड के अंदर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का कि राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? तीरंदाजी के लिए फेमस है। 16 नंबर, अरे यार 16 नंबर का क्वेश्चन है कि मॉस्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था, तो किसने किया था विद्यार्थियों? सुनीता पुरी और वर्षा सोनी दोनों ने किया था साथी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसी बात पर कि मेजर राजवर्धन सिंह राठौर का संबंध किस खेल से अपना संबंध रखता है? तो निशानेबाजी से अपना संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपके पास में कि वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि प्रभावित थी पर वो बाद में सूख गई थी, पर मरुस्थल में प्रभावशील का मतलब है कि कभी मरुस्थल में बहा करती थी लेकिन वो बाद में सीख गई, तो उसका क्या नाम होगा? तो सरस्वती थी विद्यार्थियों। कौन सी? सरस्वती। ओके, 19 नंबर का है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य क्षेत्र देश के राजा विराट की राजधानी विराट नगर थी, तो उसका नाम हो जाएगा साथियों यहाँ पर क्या नाम होगा? जोधपुर के, नहीं, जयपुर के दक्षिणी भाग को बता देंगे यहाँ पर। ओके,
जयपुर के दक्षिणी भाग होगा। अगला नंबर का 20 नंबर का है राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल हैं तो सोती भी हैं और काले बंगा की दोनों स्थान साथियों जो प्राक हड़प्पा के स्थल है साथियों। अगला 21 नंबर का क्वेश्चन है किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद भी है साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का है कि सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियाँ कौन सी हैं। तो ये सभी हैं, यानी कि सेवी भी है, अर्जुन नायन भी है और मालव भी है, तीनों जातियाँ हैं साथियों। ओके, अगला 23 नंबर का क्वेश्चन देखें कि राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की गई थी। विद्यार्थी 14 नंबर 1972 की स्थापना की गई थी। 24 नंबर का क्वेश्चन देखें कि राजस्थान में खेलों में विकास तथा खिलाड़ियों की उचित अवसर पर प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था। विद्यार्थियों तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कौन से सन के अंदर की गई थी। तो 1948 के अंदर इसकी शुरुआत कर दी गई थी। 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे राजस्थान का राजकीय खेल क्या है। तो राजकीय खेल सभी को पता रहना चाहिए, बास्केटबॉल है। राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछे तो यहाँ पर हॉकी है साथियों। ओके, 27 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में खेलकूद का सामान कहाँ पर बनता है। विद्यार्थियों हनुमानगढ़ के अंदर राजस्थान में इतना कि खेलकूद का सामान होता है सभी हनुमानगढ़ के अंदर ही बनता है। ओके, 28 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ यानी कि सबसे पहले कहाँ पर। अजमेर संभाग में। ओके, मेरा संभाग कहाँ पर है। संभाग है अजमेर में। ओके, आपका संभाग कहाँ पर है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार है कि उसके सम्मान के अवसर पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो महाराणा प्रताप जो पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार के सम्मान में उसको पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का है कि राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी। तो 1984 में इसकी स्थापना की थी विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तीरंदाजी के अंदर वो अपने ख्याति प्राप्त की थी विद्यार्थियों। 32 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है कि राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास कहाँ पर किया गया था। तो ये जयपुर में किया गया था। कब। जयपुर में किया था। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण की अलग अलग होने के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। तो अजमेर तथा आबू को यानी कि माउंट आबू को उसमें सम्मिलित किया गया था साथियों। अगला 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए राज्य प्रमुख के पद को राज्यपाल का नाम कभी किया यानी कि राज्य प्रमुख को राज्यपाल का नाम दिया गया था। कौन से सन के अंदर दिया गया था। तो 1956 के अंदर इसका नाम दिया गया था। अगला 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि वृत्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था। विद्यार्थी है तो हीरालाल शास्त्री था। ओके, हीरालाल शास्त्री। 36 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया था। विद्यार्थी हो तो 1 नवंबर 1956 को दिया गया। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया था। 1 नवंबर को दिया गया था। एक सुनो आपसे बोले राजस्थान का स्थापना दिवस यानी कि राजस्थान का स्थापना दिवस को कब मनाया जाता है। 1 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखना के साथियों। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का कि राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी। विद्यार्थियों तो 1948 में इसकी प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई थी विद्यार्थियों। 38 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों की निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो साथियों जयपुर था साथियों। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें ये सम्मिलित नहीं था विद्यार्थियों। ओके, अगला नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि 39 नंबर का कि राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर हरिविलास शारदा। 40वां क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। सबसे पहले जयपुर के अंदर जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना कर दी गई थी प्रजामंडल की। 41वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है। 41 का क्वेश्चन है कि राजस्थान पत्रकार के भीष्म पितामह का क्या नाम है। पंडित जबरमल शर्मा। जो लगातार क्लासों को देखता आ रहा है उसको समझ में आ रहा होगा कि ये क्लास कब थी, क्लास कब नहीं थी। ओके, 42वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी साथियों। तो नसीराबाद छावनी से भी हुई थी। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कौन से छावनी से हुई थी। ओके, इस प्रकार से भी किसी प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अगला है कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जानने वाले कौन थे। अर्जुनलाल सेठी। कौन थे साथियों। अर्जुनलाल सेठी थे। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राज्य बनाए साथियों। सबसे पहले 19 राज्य बनाए थे साथियों। कितने। 19 राज्य।
नहीं, 19 तो रजवाड़ी और 19 राज्यों के अलग होने से राजस्थान बना था साथियों। ओके, अगला है कि वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1919 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी विद्यार्थियों। कब? 1919 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेवाड़ के आपसे पूछ ले जाए कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो माणक्य लाल वर्मा, आपको नाम टिक लगा देना है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम कि वीर भगत समाज किसने स्थापित किया था विद्यार्थी? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा। 48वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागर मल गोपा कहाँ के निवासी थे विद्यार्थियों? तो जैसलमेर के निवासी थे साथियों। ओके, 49 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे लॉर्ड हेडिंग संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजधानी राज्य बना था? तो करौली था साथियों। कौन बना था? करौली बना था। 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम कि 1857 में आवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? तो उसका नाम हो जाएगा कैप्टन मॉग मेसन। क्या नाम हो जाएगा? कैप्टन मॉग मेसन उसका नाम हो जाएगा। और किसकी हत्या की गई थी विद्यार्थियों? तो उसकी 1857 में की गई थी आवा में पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी विद्यार्थियों। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 51 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है। ओके, 51 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस नदी को वन की आसन के जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? तो बनास नदी है विद्यार्थियों। कौन सी है? बनास नदी है, जो टोंक जिले में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। ओके, याद रखना साथियों। तो हमने 51 क्वेश्चन देख लिए और बाकी क्वेश्चन भी देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 52 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि राजस्थान राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता रहना चाहिए कि जो राजस्थान का स्थापना दिवस है साथियों वो कब मनाया जाता है। तो राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है साथियों? 1 नवंबर को राजस्थान का दिवस मनाया जाता है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों हम 53 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है? क्या है? राजस्थान है जिसके उत्तर में कौन सा राज्य है? सभी को पता रहना चाहिए पंजाब राज्य है। ओके, पंजाब राज्य जो राजस्थान के उत्तर में स्थित है साथियों। 54 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? सभी को पता रहना चाहिए। ओके, अब आपसे एक चीज़ पूछ लिया जाए कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से आपको उत्तर देना है कि खेजड़ी जो है वो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। ओके, अगला 55 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। अरे क्या हो रहा है आज फिर बोर्ड में? चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? क्या क्षेत्रफल के अनुसार आपको वो स्थान बताना है भारत में कि कौन सा स्थान है? तो उसका हो जाएगा पहला। कौन सा हो जाएगा साथियों? पहला स्थान है। ओके, 55 नंबर का क्वेश्चन है साथियों हमारे पास। फिर 56 नंबर का है कि राजस्थान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन पूछा गया है साथियों जीके के अनुसार कि राजस्थान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो वो मरुस्थलीय भाग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? मरुस्थलीय भाग है जो राजस्थान का सबसे बड़ा भाग है साथियों। अगला 57 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। ओके, 57 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था विद्यार्थियों? तो सबसे पहले जॉर्ज तोमर ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज तोमर ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था साथियों। अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर साथियों कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु 1857 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1857 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत किसने एवं कब स्थापित की थी? तो झालामद्दन ने की थी और 1838 में की थी। कब की थी? 1838 में की थी। तीसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान में गेटोर की छतरी किस राजवंश की है? तो कछुआ राजवंश की। किसकी है? कछुआ राजवंश की स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों इसी की बात पर हम 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिए गया है कि भापा रावल का मूल नाम क्या था? तो भापा रावल का मूल नाम था कखाल भोज। क्या नाम था? कखाल भोज उसका नाम था। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि सवाई जयसिंह को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया? 3 बार किया गया था साथियों। कितनी बार किया गया था? 3 बार किया गया। 7वां क्वेश्चन है कि नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित किया गया था? तो राज सिंह के द्वारा उसको प्रतिष्ठित किया गया था। देखो साथियों ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है फिर हमारे पास कि घुड़दौड़ के लिए सर्वाधिक नस्ल कौन सी होती है? ओके, ये किससे संबंधित है? ये लगभग पशुधन से संबंधित है। ओके, देखो साथियों ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक चीज़ की क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। सभी से निवेदन है कि क्वेश्चन को पूरा देखा करो। ओके, वीडियो को पूरा देखा करो साथियों। घुड़दौड़ के लिए सर्वाधिक पसंद नस्ल कौन सी है? तो मालाड़ी नस्ल है। कौन सी विद्यार्थियों? जो मालाड़ी नस्ल है वो बहुत ही अच्छे प्रकार की है घुड़दौड़ के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन आता है आपके पास कि
जो राष्ट्रीय कृषि आयोग, कहीं राष्ट्रीय, यही आज बोर्ड पे इनके कुछ गड़बड़ हो गया यार, फिर से। ओके, राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर जोहड़ बीड़ में राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान कब स्थापित किया गया था साथियों? तो ये किया गया था 5 जुलाई 1984 को स्थापित किया गया था। आज गड़बड़ हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि अविकापाल जीवन रक्षण योजना में बीमा सहायता दी जाती है, यानी कि किसके द्वारा उसको दिया जाता है, कौन सा निगम ऐसा है, यानी कि कौन सी कंपनी है उसको दिया, यानी कि भारतीय जीवन जो बीमा निगम द्वारा, यानी कि वो कंपनी है। ओके, भारतीय जीवन कंपनी है, उसके द्वारा उसको बीमा दिया जाता है साथियों। ओके, आए समझ में? अगला 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे साथियों हम कि जकराना बकरी का मूल स्थान जकराना गांव किस जिले में स्थित है? कौन सा जिला है साथियों जहाँ पर वो स्थित है? तो अलवर जिले में है। कहाँ पर है साथियों? अलवर जिले में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 5 नंबर का। बोर्ड, इसमें कुछ जगह खाली करनी पड़ेगी शायद बोर्ड में। ओके, चलो छोड़ो इस बात को, हम तो देखते हैं उत्तरों प्रश्न को। 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि राज्य का पहला पशु सीमन बैंक कहाँ स्थित है? बिल्कुल साधारण सा उत्तर हो जाएगा, जयपुर में, जो बस्सी में स्थित है। ओके, बस्सी है जो जयपुर के अंदर स्थित है साथियों। तो एक क्लास हुई थी हमारी रामबाण की क्लास, उसके अंदर भी ऐसे ही परेशान हुए थे साथियों। 6 नंबर का क्लास है कि भारत सरकार द्वारा राज्य में हाइड्रो बायोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। तो जो कोटा है, कोटा में सूरज सागर स्टार है, वहाँ पर उसकी स्थापना की गई थी। अगला 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि पशु आहार संयंत्र संचालित है, तो कहाँ पर संचालित है साथियों? उपयुक्त सभी का मतलब है कि जोधपुर में स्थित है, बीकानेर में भी स्थित है और अजमेर में भी स्थित है साथियों। ओके, इस प्रकार से प्रश्नों को याद किया करो। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का कि देश में बकरा मांस उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है विद्यार्थियों? तो बिल्कुल प्रथम स्थान है। कितना है? प्रथम स्थान है बकरा का मांस। एक जगह चौथा स्थान आया था साथियों। अगला था 9 नंबर का है कि प्रदेश में सर्वाधिक एवं न्यूनतम दुग्ध उत्पादन क्रमशः होता है, यानी कि कितना होता है साथियों? तो वो होता है जयपुर बांसवाड़ा। ओके, जयपुर और बांसवाड़ा में दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है साथियों। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे साथियों हम कि राजस्थान में पहली बार दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति खोली गई थी, यानी कि कहाँ पर खोली गई थी साथियों? तो वो मौजूसर बीकानेर में खोली गई थी। ओके, मौजूसर बीकानेर के अंदर खोली गई थी। जो बीकानेर है उसके अंदर मौजूद स्थान पड़ता है, वहाँ पर खोली गई थी। अगला क्वेश्चन पड़ता है हमारे पास 11 नंबर का है कि सहकारी क्षेत्र में यूरिया मोलासिस ब्रिक प्लांट कार्य करते हैं, तो कहाँ पर है? तो ये अजमेर के स्थित है साथियों। ओके, अगला 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे साथियों हम कि राज्य सरकार द्वारा संचालित बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना किस देश के सहयोग से शुरू की गई थी? तो ये बिल्कुल स्विट्जरलैंड की सहायता से शुरू कर दी गई थी साथियों। ओके, शुरू कर दी गई थी स्विट्जरलैंड की सहायता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का साथियों हमारे पास कि जो कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अधीन कार्यरत राज्य या का एकमात्र पशु विज्ञान एवं चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर में स्थापित किया गया था, वो कब किया गया था विद्यार्थी? तो वो किया गया था 16 अगस्त 1954 को शुरू किया गया था। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि हरियाणा गाय एवं मुर्रा भैंस है तो पशु प्रजनन केंद्र स्थित है, लेकिन वो कहाँ पर स्थित है साथियों? तो वह भरतपुर में स्थित है, लेकिन कुंभर क्षेत्र में स्थित है। ओके, कुंभर स्थान है, वहाँ पर स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन है साथियों हमारे पास 16 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में राठी नस्ल की भैंसें पाई जाती है, यानी कि वो जो नस्लें हैं वो कहाँ पर पाई जाती है या वे कौन से ज़िले में पाई जाती हैं? तो बीकानेर, चूरू, गंगानगर में ये जो राठी नस्ल की भैंस हैं, गायें हैं, वो पाई जाती है साथियों। ओके, अगला 17 नंबर का क्वेश्चन है कि शुकर विकास कार्यक्रम अंतर्गत शुकर प्रजनन फोरम कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो कौन से ज़िले में किया गया है साथियों? तो वो अलवर ज़िले में स्थापित किया गया है, याद रखना साथियों। देखो साथियों, मार्कर पे आज ऐसे चल रहा है, मार्कर की कोई गलती नहीं है, बस थोड़ा बोर्ड की गलती है थोड़ा। 18 नंबर का है कि सरस डेयरी द्वारा तैयार किए गए टेट्रापैक दूध में क्या विशेषताएं हैं? तो उसकी विशेषताएं कि यह 90 दिन तक खराब नहीं होता है, बिल्कुल शानदार टेट्रापैक दूध होता है, उसकी यही विशेषता है कि वो, ये कहने का 90 दिन का मतलब समझ रहे हो ना आप, यानी कि 3 महीने तक वो खराब नहीं होता है, 3 महीने तक वो खराब नहीं होता है। देखो गड़बड़ तो हो रहा है, पूरा मामला गड़बड़ हो रहा है भाई। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आज ऐसे पढ़ाना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों 19 नंबर का है कि विदेशी मेढ़े तैयार करने हेतु प्रजनन केंद्र किन किन स्थापनाओं पर खोले गए हैं। तो ये खोले गए हैं साथियों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, पाली के अंदर, ये 4 जगहों पर खोले गए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 20 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि राज्य में केंद्र प्रवृत्ति योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन होता है, किन किन जिलों में आरंभ किया गया है वर्तमान के अंदर, तो कौन कौन जिले में शुरू किया गया है। तो वो किए गए अलवर, जयपुर, दौसा और स्वयं मधुपुर, इन 4 जिलों के अंदर शुरू किया गया है, याद रखना साथियों। 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों हम इसी गलीचे के निर्माण में प्रयुक्त मोटी ऊन के प्रसिद्ध बेड है, तो यानी कि उनके लिए गलीचा बनाई जाती है, उनके लिए प्रसिद्ध जो बेड है उसकी कौन सी नस्ल होगी साथियों। तो जो सोनारी नस्ल है वो जो कौन सी गलीचे के निर्माण के लिए, ओके, गलीचे के लिए बिल्कुल अच्छी नस्ल की है साथियों। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन देंगे कि साथियों हम कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान के किस सेक्टर के 10 जिलों में गौपाल योजना लागू की गई। गौपाल का मतलब समझ गाय के लिए योजना शुरू की गई है, कौन से 10 जिलों में शुरू की गई है। तो जो उत्तर पूर्वी के राजस्थान के 10 जिले हैं उनमें वो शुरू की गई है साथियों, याद रखना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कि साथियों हम 23 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि अश्व विकास कार्यक्रम योजना में किस स्थान पर संचालित किया जा रहा है। तो सभी को पता रहना चाहिए जो शिवाना बाड़मेर है उसमें किया गया है साथियों। ओके, एक मिनट रुको, सी नंबर कहने का मतलब है कि शिवाना बाड़मेर उदयपुर नहीं होगा साथियों इसमें। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि देश में कुल बकरा मांस उत्पादन में राजस्थान का लगभग कितना योगदान रहता है। तो वो रहता है साथियों 30%। कितना रहता है 30% राजस्थान का रहता है, बिल्कुल सही हो गया आपका मार्कर, थोड़ा बहुत गलत कराएं। अगला 25 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य में कामधेनु योजना कब शुरू की गई थी। जो कामधेनु गायों के लिए योजना शुरू होती है साथियों वो कौन सी सन के अंदर शुरू की गई थी। तो साथियों 1957 से लेकर 1958 एक वर्ष के अंदर शुरू कर दी गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर का कि निम्न मेलों में से सम्मिलित नहीं है उसको आपको बताना है। तो बिल्कुल डी नंबर का इसमें सम्मिलित नहीं है। जो रामदेव मेला है वो जैसलमेर में स्थित नहीं है साथियों, याद रखना साथियों। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि चेवनी का तात्पर्य क्या है। जो चेवनी है उसका क्या तात्पर्य है। तो ये एक बकरी का मांस है, उसे चेवनी कहते हैं। ओके, चेवनी कहते हैं। ओके, अगला 28 नंबर का क्वेश्चन है कि कुल पशुधन की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान है, यानी कि राज्य में कुल कितना पशुधन है साथियों। ओके, तो कितना 4th स्थान है। ओके, 4th स्थान राजस्थान का स्थान है साथियों। ओके, 29 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान के कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान के कामधेनु किसको कहा जाता है। गिर को कहा जाता है, तारपाकर को कहा जाता है, हरियाणवी को या फिर राठी को, ये कहें ये नस्लें हैं साथियों गाय की। तो जो राठी नस्ल है साथियों उसको कामधेनु कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देंगे कि साथियों 30 नंबर का है कि पतले चमड़ी, सीधे सींग, कम चर्बी वाले फुर्तीले और मजबूत बैल किस नस्ल के होते हैं। तो ये नागौरी बैल होते हैं साथियों, जो काम पर पाए जाते हैं बिल्कुल नागौर के अंदर पाए जाते हैं। ओके, नस्लें उनके आधार पर पड़ती है जहाँ के निवासी रहते हैं वो। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि मारवाड़ अश्व प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में स्थानिक कैरो नाम का वहाँ पर वो निवास करता है, यानी कि वहाँ पर उसकी संस्थान है। अगला 32 नंबर का क्वेश्चन है कि पहली बार नस्ल के आधार पर राज्य में 18वीं पशु गणना कब शुरू की गई थी साथियों। तो वो शुरू 15 अक्टूबर 2007 को। कब 15 अक्टूबर 2007 को शुरू किए थे। 5 वर्ष में शुरुआत की थी, मनुष्य 10 वर्ष में की जाती है। अगला है कि राज्य का दूसरा जर्म प्लाज्म केंद्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है विद्यार्थियों। तो बिल्कुल जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर, जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। 35 नंबर के क्वेश्चन के साथियों हम कि काजरी वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित बकरी की नस्ल कौन सी, यानी काजरी के द्वारा किया गया था। काजरी वैज्ञानिक उनके द्वारा एक बकरी की नस्ल है उसको शुरुआत की गई थी, उसकी नस्ल का शेखावाटी। ओके, शेखावाटी नस्ल है साथियों। ओके, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 34 नंबर का हो गया साथियों। 35 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों हम कि दुग्ध अक्ष पक्षी बीमा योजना होती है। कैसे दुग्ध अक्ष बीमा योजना किस कंपनी द्वारा लागू की गई थी साथियों। तो ये भारतीय जो टाटा कंपनी AIG कंपनी उसके द्वारा शुरू की गई थी साथियों। ओके, अगला 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे साथियों हम कि निम्न में से असंगत है। ओके, निम्न में से क्या असंगत है साथियों। इनमें से संगत है कि राजस्थान राज्य यानी कि जोधपुर पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान ये यहाँ पर स्थित नहीं है।
अगला 37 नंबर का है कि राज्य स्तरीय रोग निदान केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है साथियों, तो बिल्कुल शानदार होता है, जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर, जयपुर के अंदर स्थित है। ओके, राजस्थान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारे पास कि राज्य में चूजों की मांग की आपूर्ति बनाए रखने हेतु राजकीय कुक्कुटशाला कार्य कहाँ पर स्थित है साथियों, बिल्कुल जयपुर के अंदर स्थित है साथियों, याद रखना है। आगे आता है फिर हमारे पास है कि देश के कुल दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है मेरे विद्यार्थियों, तो बिल्कुल शानदार उत्तर होगा तृतीय स्थान पर, तीसरे स्थान पर आता है साथियों। अधिक हर प्रकार की चीज़ों के बारे में यहाँ बातचीत चल रही है। दूसरा क्वेश्चन है कि काली सिंधी एवं साहिवाल की मिश्रित नस्ल कौन सी हो जाएगी विद्यार्थियों, तो बिल्कुल राठी नस्ल की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, राठी नस्ल की हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से असंगत कौन सा है, बिल्कुल शानदार उत्तर हो जाएगा इसमें सघन कुक्कुट जो उदयपुर विकास खंड है वो इसमें शानदार उत्तर हो जाएगा। ओके साथियों, चौथा क्वेश्चन है कि मछली पकड़ने की निषेध ऋतु कौन सी होती है, तो बिल्कुल अप्रैल से लेकर जून तक मना होती है कि इसके अंदर आप कोई भी नहीं पकड़ोगे, मछली पालन नहीं करोगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकमात्र दूध विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किए गए हैं साथियों, तो बिल्कुल उदयपुर के अंदर स्थापित किया गया। कहाँ पर, उदयपुर के अंदर स्थापित किया गया। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि किस जगह की बकरियां पूरे देश में प्रसिद्ध है, किस जगह की बकरियों के बारे में बताना है जो पूरे सभी की जगह फेमस है। साथ वरुण गांव जो नागौर के अंदर पड़ता है, साथ ही पूरे भारत देश के अंदर फेमस है विद्यार्थी में। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में गद्दों एवं खच्चरों का मेला कहाँ पर लगता है, शानदार उत्तर हो जाएगा जयपुर के अंदर लगता है। जयपुर में कहाँ लगता है, जयपुर में लोनिया वहाँ से एक स्थान है क्षेत्र होगा वहाँ पर इसका जो मेला है वहाँ लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थी 8 नंबर का है कि राज्य में सर्वाधिक सुअर किस जिले में पाई जाती है, बिल्कुल शानदार उत्तर है जयपुर है, उसके अंदर सुअर सबसे अधिक पाई जाते हैं साथियों। किसी को भूल लेना, कभी जाकर देखना साथियों। ओके, क्लियर हुआ। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे साथियों, किस जगह को सर्वाधिक किस जगह का ऊँट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो देखो साथियों किसको माना जाता है, जैसलमेर में। ओके, क्लियर, श्रेष्ठ माना जैसलमेर। देखो साथियों बहुत सारे क्वेश्चन है सभी से। देखो साथ जिसको पीडीएफ प्राप्त करना है उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं करना है, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ उस पर आपको ज्वाइन करना है। ओके, इस पर आपको 26105 ये सही है क्या, 2242628 क्लियर हुआ। तो साथ इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे हुए हैं, 500 क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, इसलिए देखो साथियों मुझे और भी काम है, आपकी 500 की सीरीज वाली कल की क्लास भी बनानी है साथियों, इसलिए ओके सर देख लेते क्या, चलो एक दो और देख लेते हैं फिर बाद में चर्चा करेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन और देख लेते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन जिला कौन सा है, तो नागौर जिला है साथियों। कौन सा, नागौर जिला बिल्कुल लगता है। देखो साथियों बाहरी आवाज़ आपको डिस्टर्ब करेगी, इसलिए मैं आपको क्लास बाद में चलाऊंगा साथियों। ओके, तो जय हिंद जय भारत।